इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल का हमारा पॉइंट है व्हाट इज एसी करंट। एसी करंट कौन सा होता है? अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। वापडा से वो डायरेक्ट नहीं आता। अल्टरनेटिव करंट होता है मतलब कि एक स्विच यार्ड से वापडा वाले हमें सप्लाई दे रहे हैं। सबसे पहले हमारे गली मोहल्लों में, शहरों में, हमारे प्लांट के सबसे मेन पॉइंट पे जहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफार्मर वगैरह लगे होते हैं। जैसे करंट उनमें आता है, उनसे आगे करंट जो है ना हमें सप्लाई किया जाता है। तो वो कौन सा करंट होता है? एसी करंट होता है। और ये डीसी करंट, व्हाट इज डीसी करंट? डीसी करंट कौन सा है? जो हमारी ये बैटरियां वगैरह होगी, इनसे हम जो है ना जो करंट स्टोर करके हम लेते हैं। मतलब कि लाइट चली जाती है, हम यूपीएस लगा लेते हैं, ठीक है। यूपीएस हमारे पास आता है, लाइट चली जाती है तो हम उसको क्या करते हैं कि बैटरियों से जब डायरेक्ट करंट देते हैं अपने पंखे को, अपनी लाइट को, तो वो उसके दरमियान में कुछ नहीं आता। बैटरी से डायरेक्ट करंट क्या है, हमारे फैन को मिल रहा है, तो वो कौन सा हो जाएगा? डायरेक्ट करंट हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी भी आप लेते हो, पंखा खरीदते हो, कभी इस्त्री खरीदते हो, फ्रीज़र खरीदते हो, तो वो उसके अंदर ना एक छोटा सा पंफलेट दिया होता है, कापी होती है, जिसके ऊपर लिखा होता है कि ये एसी है या डीसी है, कितने वोल्ट लेगा, ठीक है। उसके अंदर वो चीज़ मेंशन होती है। अगर एसी है तो उसके ऊपर लिखा होगा कि ये एसी करंट से चलने वाला है। अगर डीसी है तो उसके ऊपर लिखा होगा कि ये डीसी करंट से चलने वाला है, ठीक है। एसी कौन सा है? अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। अब बैटरी एग्जांपल देता हूँ कि डीसी करंट जा रहा है, बैटरी से डायरेक्ट क्या है, एक चीज़ को मिल रहा है, मोटर को, पंप है, कोई भी चीज़ है वो चल रही है। अगर उसके दरमियान में हम इन्वर्टर लगा दें, अगर इन्वर्टर लगाएंगे तो क्या होगा, वो करंट जो है बैटरी से निकल कर इन्वर्टर में जाएगा, वो डीसी करंट होगा। लेकिन जो इन्वर्टर से आगे जाएगा वो उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? एसी में, अल्टरनेटिव करंट हो जाएगा, ठीक है। जो डायरेक्ट करंट है, यहां से करंट यहां पास हो रहा है डायरेक्ट, ठीक है, वो कौन सा है? डीसी, डायरेक्ट, कि कोई रोक टोक नहीं है बीच में। एसी करंट कौन सा है? अल्टरनेटिव करंट है। एग्जांपल, करंट पहले इसको मैंने करंट देना है, पहले इसमें करंट जा रहा है, इससे होके करंट फिर इसमें जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? अल्टरनेटिव करंट, मुतबादल, ठीक है। समझ आ गई है? अब इसमें हमारे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स क्या हो सकते हैं? हमारा मेन टॉपिक आपको बताया था कि ये आपको अवेयरनेस देना है। करंट लगता हमेशा एसी डीसी है, क्योंकि दो टाइप्स हैं करंट की, एसी और डीसी होता है। आपको पता होना चाहिए एसी करंट कौन सा है और डीसी करंट कौन सा है, और ये कैसे होता है, क्या इसके हैजर्ड हैं। जब आपको बेसिक चीज का पता होगा तो आप आगे क्या है उसको समझ के आप उसकी सेफ्टी करवा सकते हो। इसमें हमारे हैजर्ड्स आ जाते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक शॉक बताया था आपको। इलेक्ट्रिक शॉक में हमारी क्या चीजें थी? दो टाइप्स आ जाती हैं इसकी। पहली डायरेक्ट, दूसरी कौन सी थी? हमारा देखो ये इलेक्ट्रिक शॉक था। इलेक्ट्रिक शॉक कैसे लगता है? जैसे ही आप लोग किसी कोई जॉइंट लगाने लगते हो जिसमें कोई करंट वगैरह हो, लाइव हो लाइनें, तो वो झटका लगता है, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक होता है। इलेक्ट्रिक शॉक है। इलेक्ट्रिक शॉक भी आगे से दो तरह से लगता है, डायरेक्ट शॉक और इनडायरेक्ट शॉक। डायरेक्ट शॉक कैसे लगता है कि एक लाइन है, वो लाइव जा रही है, उसमें करंट है, अगर मैं उसके साथ छेड़छाड़ करूंगा तो उससे जो मुझे करंट लगेगा वो डायरेक्ट लगेगा। ऐसे ही है, मुझे पता होगा कि इस लाइन में करंट है तो मैं अपने प्रोटोकॉल पूरे करूंगा, या फिर मैं कम से कम इतना मोहतात हूँ कि ये इस लाइन में करंट है। अगर उससे मुझे कुछ झटका लगता है, शॉक महसूस होता है, समटाइम हमें घरों में होता है, हम कोई स्विच बोर्ड या ऐसे कोई काम करने लगे तो हमें अक्सर झटका लगता है, ऐसा होता है। वो कौन सा होता है? डायरेक्ट होता है, क्योंकि हम डायरेक्ट उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, उसके साथ हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनडायरेक्ट शॉक कौन सा होता है? इनडायरेक्ट शॉक ये होता है कोई भी लाइव लाइन जा रही है, उसमें करंट है, आपको कल भी बताया था, उसके साथ कोई इक्विपमेंट है, कोई भी चीज़ है। एग्जांपल दी थी आपको कि कोई दरख्त है, उसके साथ उसकी कोई शाख टच हो जाती है, उसमें करंट आ जाएगा दरख्त में, क्योंकि दरख्त में पानी होता है, वो एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। आप दरख्त के साथ टच करोगे तो आपको करंट लगेगा, तो वो क्या है? इनडायरेक्ट लगा आपको, इनडायरेक्ट। या और कोई भी इक्विपमेंट है वो चार्ज हो गया है, तो उसमें अभी डायरेक्ट उसमें करंट नहीं उसको मिल रहा, लेकिन वो चार्ज हो गया किसी वजह से भी, तो उसमें करंट है, उसको हम हाथ लगाएंगे तो हमें करंट
लगेगा। इंडस्ट्री की मिसाल दे देता हूँ, कोई केबल जा रही है, अगर आप उसके ऊपर बाकायदा से जो है कोई इंसुलेशन नहीं करते हो, इंसुलेशन कहीं से कट जाती है, कोई भी शार्प एज होते हैं मुख्तलिफ स्कैफ फोल्डिंग के ऊपर जाती है, कहीं से भी वो स्कैफ फोल्डिंग के साथ टच हो गई, तो आपने वायर को तो बिल्कुल नहीं छेड़ा, वायर के साथ तो आपने टच नहीं किया, आप क्या कर स्कैफ फोल्डिंग पे चढ़ रहे हो, लेकिन आपको क्या है, करंट लग गया। वो क्या था, इनडायरेक्ट करंट था। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक शॉक। आर्किंग क्या थी, आर्किंग आपको बताया कि जो भी जिस तरह वेल्डिंग से स्पार्क निकलता है वो स्पार्किंग होती है, लेकिन जैसे ही हम जॉइंट लगाते हैं, कोई लाइव जॉइंट लगाते हैं या हम कोई काम करते हैं तो वो एक लाइट सी निकलती है, वो क्या होती है, वो आर्किंग होती है। इलेक्ट्रिकल आर्क, आर्क बोलते हैं उसे। समझ आ गई है? आर्किंग क्या चीज़ है, बर्न, जल जाना। ठीक है, अगर आप काम करते हो कहीं से भी आपको शॉक लगता है एकदम से, और ये बहुत जो है ना खतरनाक बर्न होता है इलेक्ट्रिकल का, पूरे का पूरा वो ना हाथ का हिस्सा ही, जिस्म का हिस्सा जला देता है जहाँ पे लगता है। सम टाइम पूरा पूरा बंदा ही जल जाता है। हाथ लगाओगे इतनी ज़ोर से लगेगा, पूरा हाथ जल जाएगा, सालों साल लग जाएंगे दोबारा उसको रिपेयर होने में, दोबारा जो है ना स्किन को ग्रोथ करने में। ठीक है, फायर एंड एक्सप्लोजन है, शॉर्ट सर्किट होगा, कहीं पे वेयर हाउस होते हैं, कहीं पे हमारी जो है ना इंसुलेशन जो है डैमेज है, या फिर वो वायरें आपस में टच कर जाती हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, या फिर लोड ज़्यादा आ जाता है तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उससे हमें फायर हो जाती है। ठीक है, एक्सप्लोजन क्या है, जब ज़्यादा लोड पड़ेगा किसी भी चीज़ के ऊपर या टच होगी तो एक बड़ा ब्लास्ट होता है, धमाका होता है। ठीक है, वो फायर भी होती है और वो एक्सप्लोजन भी हो जाता है। ठीक है, नुकसान बड़ा हो जाता है। फॉल फ्रॉम हाइट क्या, ऊपर हाइट के ऊपर काम कर रहे हो, कहीं भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर काम कर रहे हो तो वहाँ से आपको शॉक लगता है, बंदा नीचे गिर के डेथ भी हो सकती है। हो सकता है करंट जो है ना हल्का ऊपर, जब हाइट पे खड़े हैं, जो हल्का सा भी करंट लगेगा तो आप एक दफ़ा मूव करोगे, साइडों पे हिलोगे। अगर आपके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स नहीं है, तो आप नीचे गिर जाओगे। क्या होगा, उससे तो बंदा बच सकता था, लेकिन क्या है, नीचे गिरने से नहीं बचेगा। नीचे क्योंकि बंदे ने हाइट से जब आना है तो किसी चीज़ के ऊपर भी लग सकता है, कोई शार्प एज हो सकती है। आपने इंडस्ट्रीज में देखा होगा, कोई इस तरह की चीज़ होती है लगी हुई, कोई सरिया जिस तरह होता है, या कोई लोहे के राड होते हैं, खुदा ना खास्ता बंदा उसके ऊपर गिर जाए वैसे ही तो बंदा बच ही नहीं सकता, या फिर सर लगे सीधा आके तो बंदे की है ही नहीं, चांसेस ही नहीं है 1% भी बचने के। समझ आ गई है कि ये क्या है, हमारे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं। ये हमारे 5 हैजर्ड्स हैं मेन इलेक्ट्रिकल के, तो इनसे हमने कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये साथ में हमारे प्रोटोकॉल हैं, इनको हमने फॉलो करना है। खुद भी इनको जो है अडॉप्ट करना है, और साइड पे जाके हमने जैसे लोकल टीबीटी करनी है, बंदों को इन चीज़ों की अवेयरनेस देनी है, जैसे ही लोग इलेक्ट्रिकल के साथ काम करेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 था। अभी आगे और भी इसमें चीज़ें आएंगी जो जिनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है।